रखता हूँ, अल्लाह अकबर, मेरा ईमान है कि बुत परस्ती कुफर है, लेकिन ये अमल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। जिन्होंने ये किया उनको ज़रूर सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम मुस्लिम खुद से फैला है, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। लिहाजा इस तरह की हरकत से इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की गई। अल्लामा हसन अयूब गामदी। जी भाई, भी मेरा रखता हूँ, अल्लाह अकबर, मेरा ईमान है कि बुत परस्ती कुफर है, लेकिन ये अमल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। जिन्होंने ये किया उनको ज़रूर सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम मुस्लिम खुद से फैला है, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। लिहाजा इस तरह की हरकत से इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की गई। अल्लामा हसन अयूब गामदी। जी भाई, भी मेरा डॉक्टर साहब क्यों गए? डॉक्टर साहब आज क्या हुआ समाज में, ये बता दें ज़रा। शुक्रिया कि आज माजी की तरह पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोबारा इस इशू को जिस तरीके से हाईलाइट कर रहा है, और मैं आपका स्पेशल शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे वाक़यात ऐसे मंदिरों के हवाले से हुए, गुरुद्वारों के हवाले से हुए, चर्च के हवाले से हुए, मगर कभी भी किसी कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं गया। लास्ट टाइम जो टेरी का वाक़या हुआ था उसमें भी चीफ़ जस्टिस साहब ने एक्शन लिया, और चीफ़ जस्टिस साहब के एक्शन लेने के बाद जो है 780A भी उनके ऊपर लगा और गिरफ्तारियां भी हुई। और वो और बात है कि उन गिरफ्तारियों के बाद उनसे कंप्रोमाइज़ करके उनको छोड़ा भी गया, और अब हुकूमत उसके केस भी विथड्रा करने के लिए तैयार हो गई है। मगर एक्शन ज़रूर हुआ। दोबारा जब ये कल मैटर हुआ, क्योंकि ये मैटर 21 तारीख का है, जो एक भावेश बच्चा था जहाँ से ये मैटर शुरू हुआ। भावेश बच्चा 8 साल 2 महीने का मदरसे के अंदर चला जाता है। जो वहाँ का जो खुद वो उनसे पूछता है कि आप हिंदू बच्चे हो, यहाँ कैसे आए हो। उसको पकड़ के जब मारता है तो उसका पेशाब निकल जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा इन्होंने बेहुरमती की है। दूसरे दिन वो उलमा पहुँच जाता है पुलिस पे कि इसके खिलाफ FIR काटो। 8 साल 2 महीने का बच्चा वो 2 दिन जो है वो जेल में रहता है, और उसके ऊपर 295A भी लग जाता है ब्लेस्मी का, और 2 दिन के बाद उसकी ज़मानत होती है। 21 तारीख से ये मैटर हुआ। एक तो उसकी पल्स लेनी चाहिए थी कि क्या हो रहा है, मगर एक ऐसी प्रैक्टिस बन गई कि एक सुमरो लड़का, वो मामला हमने ठंडा कर दिया, नहीं हाईलाइट किया। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे साथ ज़्यादती हुई, कम से कम अभी 5 अगस्त का दिन आ रहा है, हमारे लिए प्रायोरिटी इस वक्त कश्मीरी अवाम है, हम उनके साथ खड़े हैं। इस वजह से मैंने उस चीज़ को हाईलाइट भी नहीं किया। मगर एक सुमरो लड़का जिसका किसी मेघवाड़ बरादरी के एक लड़के के साथ कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे, उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया। रात को 11 बजे 3 तारीख को सुबह 11 बजे DPO की इंस्ट्रक्शन के ऊपर बंदा गिरफ़्तार होता है। गिरफ़्तार होने के बाद लोग उसके साथ गाजी बन के आ जाते हैं कि भाई ये गाजी है और इसने ये बात की है। एक फिर गोपांग लड़का आता है, वो फिर लोगों को उत्साह करता है कि आप बाहर निकले। पुलिस उस लड़के को जो है वो छोड़ देती है, और 3-4 घंटों के अंदर टेंशन बढ़ता जाता है। मंदिर को आग लग जाती है, मंदिर तोड़ा जाता है, मगर अभी तक कुछ नहीं होता। मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का। मैंने फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया। मैंने जो हमेशा पाक आर्मी का एक रोल पॉजिटिव रहा है, मैंने वहाँ पे GHQ में बताया। उसके बाद फ़ौरन मैं चीफ जस्टिस साहब के पास मैंने बताया, उन्होंने मुझे टाइम दिया, बुलाया, उन्होंने मुझे सुना, और आज उन्होंने यहाँ पे केस लगाया। आज केस के अंदर मैंने ये बात की कि सर ये जो वाक़या हुआ, माजी की तरह पल्स नहीं ली गई कि वाक़या क्यों हुआ। एक चीज़ KPK के अंदर भी ऐसे हुआ, 7-8 मंदिरों को जलाया गया, 7-8 मंदिरों को नुकसान दिया गया, कहीं पे FIR नहीं कटी। आप जहाँ पे लास्ट टाइम आपने जो टेरी के अंदर एक्शन लिया था जिसके ऊपर FIR कटी थी, वो भी आज कंप्रोमाइज़ पे जा रही है चीज़ें। दोबारा वहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है। एक तो उनको भी आप देखें, यहाँ पे जो लोग कल्प्रिट से उनको पकड़े, उनको सज़ा भी हो और उनसे पैसे भराए जाएँ। और आज चीफ जस्टिस साहब ने यही फैसला किया है, कमिश्नर को कहा है कि आप खुद इसको लुक आफ्टर करें, और कमिश्नर इनसे गिरफ्तारियां भी हो। IG और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने एश्योर किया है, और चीफ जस्टिस साहब का आर्डर है कि कमिश्नर साहब की सरबराही में उनसे रिकवरी की जाए, कि कम से कम ये कल्प्रिट्स जो सोशल मीडिया के थ्रू इस तरीके से इंतशार फैलाते हैं, ये कम से कम बार बार वाक़यात होकर हमारे मुल्क का इमेज ख़राब नहीं करें। 1,20,25 लाख यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, और सारे हम लोग खुश असलूबी से रहते हैं। अच्छा एक इंटरफेथ का माहौल है,
कभी थरपारकर के अंदर जहाँ पे इंटरफेथ का माहौल शुरू होता है वहाँ पे एक बंदा आके जो है वो ज़बरदस्ती कहता है भगवान को आप गालियाँ दो, वहाँ पे आके माहौल ख़राब करता है। कभी रहीम यार खान और सादिकाबाद जहाँ पे एक इंटरफेथ का अच्छा माहौल है, वहाँ पे इमाम बारगाह भी है, मदरसा भी है, दरगाह भी है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे लोग इस तरीके का माहौल पैदा कर देते हैं। लोकल पॉलिटिशियन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका काम है कि उन कल्प्रिट्स को ऐसी सज़ा हो जिसकी वजह से आइंदा ये वाक़यात नहीं हो। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई है वो गलत है। एक हफ्ते का आज चीफ जस्टिस साहब ने टाइम दिया है, विद इन ए 1 वीक। इस वक्त तक जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर कह दिया है। मगर मैं समझता हूँ इसी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें काम लेना है। एक हफ्ते के अंदर पूरी सीसीटीवी मौजूद है और उस सीसीटीवी में मैंने कहा जहाँ से ये मामला इशू उठा है कि उस 8 साल बच्चे की सीसीटीवी पहले ली जाए जिसके ऊपर ये केस हुआ। पहले 8 साल के बच्चे की सीसीटीवी के ऊपर आए कि आया उसके खिलाफ ये केस क्यों दाखिल हुआ, आया सही हुआ या गलत हुआ। फिर सुमरो, फिर गोपांग, फिर वो सीसीटीवी में वो लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के ऊपर चले, मेन कल्प्रिट्स को पकड़े। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान का आइन जो अक़लियतों को हकूक़ देता है और वो हमारा हक है, हमें मिलने चाहिए। कल्प्रिट्स को 780A की अभी पहले जो FIR कटी है उसमें ब्लेस्फेमी 295 ज़रूर था, मगर वो भी 295C नहीं था। वो कहते हैं 295C जो है वो अदर रिलीजन के लिए नहीं आता है। भाई आप 780A लगाएं जब तक वो अमेंडमेंट हो। अब 780A लगाने के बाद वो बाहर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो KPK की तरह जो है वो दोबारा विथड्रा भी नहीं करें। लेट्स सी। उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी, IG और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन क्लियर है। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब खुद इसको फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला अब कम से कम एंड होना चाहिए। अगर दोबारा इन चीज़ों को, इन कल्प्रिट्स को पकड़ के छोड़ दिया गया, कंप्रोमाइज़ किया गया, इनसे पैसे नहीं भराए गए, तो माजी की तरह ऐसे वाक़यात होते जाएंगे, हमारे दिल आज़ारी भी होती जाएगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता जाएगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट बहुत है, चंद लोग हैं, 5% लोग हैं। उन 5% लोग भी हमारे ऊपर हावी हैं और चंद हमारे पास भी हैं। मैं मानता हूं जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कहता है कि यार 1-2 वज़ीर हमारे ऐसे हैं जो खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो नाम मुनासिब नहीं है मैं लूँ, आपको पता है, मगर मैं समझता हूँ उनको भी कम से कम जो आखिरी पैगंबर की, कल बहुत अच्छा प्रोग्राम जो कोर्ट जो शाहजेब खानज़ादा ने दिखाया आखिरी पैगंबर का, मैं समझता हूँ उन चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर, उल्मा के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर वो चलाना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। मैं जब बाहर लेक्चर देता हूँ मोदी को कि भाई आप, हमारा सनातन धर्म हिंदुज़म क्या कहता है, आप कश्मीर में कैसे जुल्म कर रहे हैं, तो मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछता है कि यार यहाँ पे बैठ के आप हमें तो हिंदू धर्म की बात करते हो, यहाँ पे बैठ के भी आप कहा करो। आपने, मैंने तो पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है, मैंने बाइबल भी पढ़ा हुआ है, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी हुई है, मैंने मदीना रियासत के ऊपर रिसर्च भी की हुई है, मेरे आर्टिकल हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ। तो मुझसे ये क्वेश्चन आते हैं। मैं समझता हूँ ये आलम दीन का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम ऐसी टीचिंग, ऐसे कोर्ट सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वो आगे बढ़ाएं, वो एंकर्स उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं कि पाकिस्तान के इमेज में बेहतरी आए। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को जैसे ही मैंने मैसेज किया उन्होंने एक्शन लिया। मुझे अभी IG साहब ने टेक्स्ट दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात को 1:30 बजे भी मुझसे पूछा है कि क्या हुआ, कितने कल्प्रिट्स पकड़े, मगर बदकिस्मती ये है कि अभी तक ये कल्प्रिट्स नहीं पकड़ा। देखिए वाक़यात होते हैं, लेकिन वाक़यात को रोकने के लिए इंतज़ामिया ने कुछ अपना काम करना होता है कि ना कि जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि वाक़या जब हो रहा होता है तो इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो खड़ी होकर देखती है और बाद में कार्रवाई का सोचती है। तो जितनी इबादत गाहें हैं हिंदुओं की या गैर मुस्लिमों की,
उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई आपकी जो पाकिस्तान हिंदू कौंसिल है उसने कोई ऐसा तजावीज़ पेश की है हुकूमत को, इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमतों को? या 2 केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तारीखी मारूज़ात भी आप पेश कर सकते हैं, लेकिन आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। असल बात यह है कि 19 जून 2014 की जजमेंट मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई थी। मुझे वो 9 फरवरी 2014 का दिन याद है जिस दिन चीफ जस्टिस साहब ने मुझे बताया कि मैं माइनॉरिटीज़ के लिए करना चाहता हूँ तस्दुक। जिलानी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस से, उनकी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए, और वो सारी रिकमेंडेशन मेरी थी, वो हो जाए तो यहाँ पे सारे इश्यूज़ ख़त्म हो सकते हैं। मगर 2014 से 2021 तक मियाँ साहब का भी दौर गुजरा, अभी हमारा पीटीआई का भी दौर गुजरा है, आज तक उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन ट्रू स्पिरिट में नहीं हो रही है। इवन उसकी कमीशन बनी है, उस कमीशन को भी जो है वो स्पेस नहीं मिल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रही है। यही वजह है कि आज हमारे पास पुलिस के पास ISI-IB को छोड़े स्पेशल ब्रांच भी है। टेरी के मंदिर में भी पहले पता था कि ये चीज़ें हो रही है, यहाँ पे भी पहले पता था कि ये चीज़ें हो रही है। अगर सही पल्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करे तो मैं समझता हूँ ये मसले जो है वो हल की तरफ जा सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इन्हीं हुकूमतों से काम लेना है। यही डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यही हुकूमत है, यही चीफ मिनिस्टर है, यही IG है, यही चीफ सेक्रेटरी है, यही DPO है। इनकी गफलत को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी गफलत होती है जो आदमी स्पेयर नहीं कर सकता, मगर मैं जितने भी ऑफिसर्स हैं, खामियां हर एक के अंदर होती है, मैं चाहता हूं कि उन ऑफिसरों से काम लूं। तो ये मैं समझता हूं कि ये चीफ जस्टिस साहब के एक्शन के बाद जो है मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर जाएगा। मैं इंग्लिश मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी मुखातब हूँगा। टुडे अगेन इट इज़ द मैटर ऑफ सेटिस्फिकेशन फॉर मी that second time Chief Justice have taken the notice regarding the attack on the temple. Last time when the attack happened in the Terry, Chief Justice give the clear direction that FIR should be lodged under 80A, 780A, and all culprits should be arrested, and the money should be recovered from them. Same order again passed in this judgment. So I hope we have full confidence on our Supreme Court, and again next week the case is fixed for the latest update. So hope that the matter will be resolved soon. Thank you very much. पुलिस ने तकरीबन ये वाक़या हुआ, मैं रहमियार खान से ताल्लुक़ करता हूँ, साबका MP हूँ, कांजीराम मेरा नाम है। मैं डिस्ट्रिक्ट रहमियार खान से तशरीफ़ लाया हूँ जी। तो ये वाक़या तकरीबन 10-11 बजे जो है ना, ये इशू पैदा होता है और बाज़ार बंद होता है भुंग शरीफ का। और उसके बाद जो है ये यानी कि ये बंद होने के बाद वहाँ से जो ये M5 मोटरवे है वो 1 किलोमीटर के फासले पे है। वहाँ लोग जाकर उसको M5 को ब्लॉक करते हैं, और इंतज़ामिया वहाँ पे नज़र भी आती है 2-4 लोग पुलिस की, लेकिन वो उसमें कोई जब इंतज़ामिया से उनके मज़ाकरात नहीं हुए तो DPO साहब से भी हम राब्ते में थे, लेकिन इंतज़ामिया ने वहाँ बहुत सुस्ती और गफलत बरती है। अगर ये बर वक्त लिया जाता है तो इतनी नौबत ना, इतनी नुकसान ना हो पाता। मतलब मैं PMLN से हूँ सर जी। सर मैं तो मुकामी इंतज़ामिया भी कसूरवार ठहरा हूँ, हुकूमत को भी कसूरवार ठहराता हूँ कि भी उन्होंने अगर ये एक्शन लिया होता, जैसा कि मैंने हमारे तमाम जो है IG साहब से भी राब्ते में थे, DIG साहब से भी राब्ते में थे, लेकिन अगर ये उस वक्त एक्शन जल्दी होता तो इतनी नौबत ना होती, इतना नुकसान ना होता, और हमारा पाकिस्तान का इमेज जो है दुनिया में जो ख़राब हुआ वो ना हो पाता। सर वहाँ पे तो तकरीबन को 200-250-300 से ज़्यादा 500 के लोग लगभग थे। अब उसमें नामालूम का नाम जो है ना वो उन्होंने स्टेट उसमें मुदाई बनी है, वो उसका हो रहा है मतलब जी वो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं ग्राउंड रेट पे चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया है तो इंशाल्लाह जी वो भी इस मामले पे देख रहे हैं ग्राउंड रेट पे। जी मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना सर जी। इंशाल्लाह मेरी पार्टी भी इस बारे में बजरे कल मेरी औरंगजेब का भी इस बारे में जो है ना मजमती बयान आया, और ये जो भी चीफ जस्टिस ने जो नोटिस लिया है, जो मुलजमान हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, और जिन्होंने भी ये नुकसान किए उनको कैफरे किरदार तक सजा दी जाए। थैंक यू।